हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होगी एंड कैसे आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कब तक आएगी। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं इस रीडिंग में। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी प्रेडिक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट कैसे आप उसको मेंटेन करो, कैसे क्या चीज़ें अवॉइड करो, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए सो दैट यू मैनिफेस्ट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, बिकॉज कई बार डिले भी हो जाती हैं चीज़ों में। सो यस, एंड देन ओके, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होगी एंड उसके लिए क्या गाइडेंस है कि वो कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या है वो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपके लिए। ऐसे ही कार्ड्स गिर रहे हैं, ऐसे मैं नहीं ले सकती, थोड़ा शफल कर लें। Okay, let's start. Next big blessing in your life. Next big blessing in your life. Next big blessing in your life. Wow. कुछ जो परेशान, मैं ओवरऑल आपको बताऊंगी, एक बार सारे कार्ड्स निकालते, बट एक चीज़ बहुत सिंपल है। अगर आप कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल, जैसे आपको कुछ चाहिए, वो आपका ऑब्स्टिकल जो भी है, परेशानी, वो हटने वाली है एंड ये आप खुद कर रहे हो। कुछ ऐसा रास्ता आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसी हेल्प आ जाएगी जहाँ से चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेट्स सी ऑल द कार्ड्स। अटेंशन टू डिटेल बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, मैं सब एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। बस कार्ड्स निकाल लें सो दैट वी कैन कनेक्ट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग से बचो। आप डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर परेशान तो हो, वो परेशानी हट रही है। अब वो कैसे हट रही है वो मैं आपको बताती हूँ, बट जस्ट वाओ, एम्प्रेस। किसी की बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। एम्प्रेस। चलो लास्ट कार्ड, फिर मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओह ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी। सी, ये कोई एक बिग ब्लेसिंग नहीं है। टेक एज इट रेजोनेट्स, बिकॉज ये सारे मैसेजेस ना, सारे कार्ड्स डिफरेंट मैसेजेस की तरफ डिनोट कर रहे हैं। तो टेक एज इट रेजोनेट्स जिनके लिए भी। सी, एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, जो चीज़ अभी आपको सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ को लेके परेशान हो, आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, वहाँ से वो जो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही थी, वहाँ से वो परेशानी हट रही है, वो ऑब्स्टिकल हट रहा है। किस तरह से आप कुछ क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब जैसे कोई ऐसा मिरेकल हो जाएगा ना, कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चले जो आपको पहले पता ही नहीं थी। ये कोई सच है आपको खुद के बारे में या आप किसी और से इन्फसी। अगेन मैंने जैसे कि बोला, ये सिर्फ एक ऐसी एनर्जी नहीं है जो सिर्फ लव की तरफ जा रही है या सिर्फ करियर की तरफ। कुछ लोगों के लिए करियर के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये लव की एनर्जी हो सकती है। बिकॉज सी, मैं अब ये इसलिए क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना, वो करियर, मनी से एसोसिएटेड होता है। 3, ये जो एम्प्रेस कार्ड है नंबर 3 का, ये एसोसिएटेड होता है गुड मैरिज से, प्रेगनेंसी से। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट
कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कुछ लोगों के लिए हेल्थ की एनर्जी भी लेके आता है, स्पेशली अगर फीमेल कुछ ऐसा हार्मोनल इशू चल रहा था या कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर आपके घर में किसी को हेल्थ इशू चल रही थी, वो चीज़ हटने वाली है। तो ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपके लिए ना, ये 2-3 चीज़ों से एसोसिएटेड है, बट थीम वही है कि वो आप कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सी, एस ऑफ सोर्स जो बोलता है ना, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलना, आप किसी चीज़ में अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, डिलेमा में नहीं हो। अगर आप एक पर्टिकुलर, मान लो आपका कोई गोल है कि आपको एक सर्टन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है, से फॉर एग्जांपल, अब कुछ क्लैरिटी मिल रही है, अब वो किसी इंसान के थ्रू क्लैरिटी मिल रही है, कोई आपको ऐसे हेल्प गाइडेंस कर रहा है, या फिर आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हो, अब आप 2 डायरेक्शंस में नहीं सोच रहे, आपका फोकस इतना बढ़ रहा है ना कि यू कैन अचीव एनी थिंग, बिकॉज एस ऑफ सोर्स बेसिकली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेके आता है, दैट्स लाइक अ न्यू गिफ्ट। बट अब बात इतनी सी है कि अगर आप ये कार्ड देखो तो ये जो हैंड हेड्स कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स, जैसे कि कुछ मिरेकल हो जाए। अब मिरेकल सी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मिरेकल कुछ नहीं होता है, आपकी ही अच्छी एनर्जीज होती हैं, जैसे कि ना राइट, आपको ऐसा लगेगा ना, आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर कोई इंसान, अगर आप किसी से शादी करने की एनर्जी में हो या किसी से प्यार की एनर्जी में, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब वहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है और उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग, या फिर आप मैरिज चाहते हो, वहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही थी ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर, वहाँ पे वो चीज़। तो ये पायल वैसा है कि बेसिकली ना परेशानियाँ हटना, जिसको जो चाहिए वो मिलना, एंड ये जो परेशानी है इसने आपको बहुत ज़्यादा उलझाया है। आप ये देखो, जैसे किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान, वो आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी गुजरे होंगे, या फिर ये आपकी करंट एनर्जीज हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है बेसिकली, बहुत बड़ा वैसा। अब मैं अगर आपको, चलो मैं एम्प्रेस कार्ड अलग से बताऊंगी, ये कार्ड आपको अलग से बता रही हूँ। अगर मैं जॉब और कंपेटिटिव एग्जाम स्टडीज़ की बात करूँ ना, आपके लिए परेशानी इसलिए भी हट रही है ना, एक तो मैंने एस ऑफ सोर्स आपको बता दिया, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अब कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, इंटेलेक्चुअल एनर्जीज हाई हो रही हैं, पढ़ाई करना, उस एनर्जी में जाना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, वो चीज़ वो लेके आता है, इंटेलेक्ट की वो बात करता है। अब यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात क्या है, आप देखो कितनी, जैसे कुछ नया सीखना, अगर आप जॉब भी करते हो ना, जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए वो है ही, बट जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप कुछ न्यू स्किल, कुछ ऐसा सीखोगे जिससे वजह से आपके करियर में बहुत बड़ा बूस्ट आ रहा है, एंड आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके, अटेंशन टू डिटेल, आप बड़े पिक्चर को देख रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं छोड़ रहे हो आप। दिस इज अ कार्ड ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, क्राफ्ट्समैनशिप की बात आ जाती है, बेटर एनर्जीज कमिंग। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ को दर्शाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका करियर बहुत अच्छा। 8 पेंटिकल्स मतलब पैसा अच्छा, ठीक है, आप पढ़ाई करते हो तो आपकी करियर की एनर्जीज अच्छी हो रही हैं, तो आगे की आपके फ्यूचर बहुत अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ों की बात करता है, बट जब आप वो न्यू स्किल, न्यू एनर्जीज में जा रहे हो, आपका फोकस, आप देख रहे हो कितने फोकस से ये इंसान काम कर रहा है, वैसी एनर्जीज, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब एम्प्रेस कार्ड की मैं आपको बात बता देती हूँ। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है ना, किसी आप किंग क्वीन की एनर्जी में जाने वाले हो, एक अच्छी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, यहाँ पे आप देख रहे हो कुशनिंग कितनी अच्छी है, दैट टॉक्स अबाउट लग्जरी, कंफर्ट कमिंग इन योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कोई घर खरीदने का सोच रहे हो, ऐसी जगह शिफ्ट करने का सोच रहे हो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, आपको किंग क्वीन ट्रीटमेंट मिल सकती है किसी इंसान से, वो उसको भी, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड बात करता है दिस गुड मैरिज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी आती है, बिकमिंग पेरेंट्स एंड इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होना, तो उस चीज़ की आपके लिए ना, सी एम्प्रेस कार्ड इज़ वेरी अबंडेंट। इनके जो जितने भी हमारे इसमें टेरो में जो ये होता है ना, किंग क्वीन की एनर्जी जो भी कार्ड्स की होती है, इनका क्राउन सबसे डिफरेंट होता है, बिकॉज शी इज़ डिफरेंट, यूनिक, आप कुछ ये रियलाइज़ कर रहे हो। बहुत रोमांटिक एनर्जी आती है, उनके कपड़ों पे इतने रोजेस की एनर्जी है, तो अगेन वो रोमांटिक एनर्जी लेके आता है, रोज प्लस पोमेग्रेनेट, अगेन वो फर्टिलिटी की बात करता है, गुड सेक्सुअल एनर्जी की बात करता है। तो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट कैन बी सीन विद द एम्प्रेस कार्ड। तो मैंने बोला था नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, सो दैट इज़ देयर। एंड ऑल्सो आई सी कि ये जो चैरियट कार्ड है, अब देखो चैरियट कार्ड है ना, अगेन बात करता है कि किसी जगह आप ट्रैवल करोगे, एंड वो ट्रैवलिंग, अब पता नहीं वो जो भी जगह हो, जिस भी तरह की ट्रैवलिंग है, पिलग्रिमेज वाली ट्रैवलिंग है,
घूमने जा रहे हो, पढ़ाई के लिए आप कहीं जा रहे हो, वो आपके बहुत उसकी वजह से ना आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। चैरिट कार्ड, जो लोग व्हीकल खरीदने का सोच रहे थे, कार, बाइक, व्हाट्सएवर, वो वहाँ पे वो चीज़ आपकी, वो विश फुलफिल होगी। रोड ट्रिप की बात यहाँ पे आ जाती है, ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने बोला, एक वो वहाँ पे बात। एंड अगर आप किसी कंपटीशन को दे रहे हो, किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो, तो वो विनिंग द कंपटीशन, अब वो विनिंग द कंपटीशन चैरिट की ऐसी एनर्जी होती है ना कि उसका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी डेस्टिनी को अपनी तरह से, अपनी जो जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो ना, आप उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। आपको कोई रोक नहीं रहा है। मैंने आपको बोला ना, आपके ऑब्स्टिकल्स, आपकी परेशानियां हट रही हैं। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, आपको पता है मुझे ये चाहिए और मुझे ये मिल सकता है और मुझे मिलेगा, वैसा वाला एटीट्यूड। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स से भी आता है। फिर यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी। तो अब क्राउन इज ऑल अबाउट किसी चीज़ में मतलब, अब क्राउन का मतलब क्या होता है आप समझते हो, समथिंग वैल्यूबल यू आर गेटिंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो एंड यहाँ पे ये डबल एज्ड है ये स्वॉर्ड, तो क्लैरिटी मिलना, चीज़ों में आगे बढ़ना। यहाँ पे देखो ये हिल्स है नीचे छोटे छोटे, तो मतलब आप ये छोटी छोटी परेशानियों से एकदम ऊपर उठ रहे हो, आप उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे, आपने इतना वर्क कर लिया है उस पर। चैरिट इज़ ऑल अबाउट अपने लेसन सीख के आगे बढ़ना, एंड वो जो ब्लेसिंग आपको रियली चाहिए वो आपके लैप में आके गिरेगी, बिकॉज आपने उस पर बहुत वर्क किया है। एट ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपके इसकी एनर्जी हो, वर्क, करियर, स्टडीज़ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है यहाँ पे। ठीक है, हम आपके लिए अब ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, अभी बहुत कुछ बताना है। अब हम क्या गाइडेंस है कि हम किस तरह यहाँ आगे बढ़ें। 7 8 9 दिस इज लाइक प्रोग्रेस हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप। ये इस चीज़ को बताता है, एक साथ 3 कार्ड 7 8 9, दैट प्रोग्रेस इज हैपनिंग, एंड फिर वो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लिए। एंड फिर 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी लेके आता है, जो अबंडेंस, ब्लेसिंग का कार्ड ही होता है। गुरु, किसी को कोई गुरु मिल सकते हैं, या आप किसी को आप खुद एक गुरु बन जाओ। किसी को आप कुछ बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, फिर आपको कोई बहुत राइट गाइडेंस दे रहे हैं, उसकी एनर्जी भी ये लेके आता है। नाउ लेट्स सी द गाइडेंस, क्या बताया जा रहा है इसके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैं अभी ये बोल रही थी ना आपको, राइट गाइडेंस। आप ना हिचकिचाना नहीं किसी से भी हेल्प मांगने में। वो जो हेल्प है ना, वो समहाउ इनडायरेक्टली यूनिवर्स किसी इंसान के थ्रू आपके लिए भेज रहे हैं। आप देखो वो आपको हेल्प कैसे मिल सकती है, वो गाइडेंस, वो टाइम, वो कैसे आपको मिल रहा है। यू विल बी वेरी ग्रेटफुल, एंड जो भी आपको हेल्प करे ना, उनको ज़रूर थैंक यू 10 बार बोलना, बिकॉज ये बहुत बड़ी हेल्प आपके लिए आ रही है। इट्स लाइक यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स इनडायरेक्टली किसी इंसान को एज अ मैसेंजर आपको भेज के, या किसी ऐसे फॉर्म में जो आपको हेल्प कर दे। सीक दैट हेल्प, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिजिड नहीं रहना है कि नहीं मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए। चाहिए होती है ना, सबको हेल्प चाहिए होती है। बस इंसान को पता होना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है। बी असर्टिव। अब ये 2 चीज़ों की बात करता है। जिस भी चीज़ से आप में इन्वॉल्व हो, अभी लव के एनर्जीज, आप अपने किसी इंटरव्यू देने वाले हो, जो भी आपको चाहिए, बी असर्टिव। आपको ये चाहिए तो चाहिए। रूड होने की बात नहीं कर, अपने बातों को सामने रखें। अगर कम्युनिकेशन स्किल पे को अपने इम्प्रूव करें, जब आपको कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बी असर्टिव। अपनी बातों को क्लियरली बोलो, कम्युनिकेट क्लियरली इन अ वेरी फिर वो आप जब क्लियर कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, तो मैं ये नहीं बोल रही गलत चीज़ जाके बोल दो, बट कई बार आप गलत चीज़ भी बोलते हो ना, द पर्सन सीज योर कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो वो चीज़। ये नहीं कि आप गलत बोल के उससे बहस कर रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग दैट वे, बट एट टाइम्स आपकी जो कॉन्फिडेंस, कई बार है ना, हमें दुनिया जान की सारी नॉलेज नहीं होती है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ हमसे छूट गई, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है वहाँ पे। तो ऑलवेज मेंटेन दैट, बी अ सॉर्ट ऑफ। एक और चीज़ बोलता है, अगर आपको यूनिवर्स से कुछ मांगना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, मांगो। मैनिफेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट ओवर योर। आपने ना कुछ मास्क पहन रखा, उस मास्क को हटाने की ज़रूरत है। अब मास्क ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर आप कि अपना पोटेंशियल नहीं समझ रहे हो। वो उस चीज़ को समझना,
आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। दोनों जगहों पे रेनबो की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं, इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी। दिस टॉक्स अबाउट अबंडेंस कमिंग इनटू योर लाइफ। अब आ तो रही है, आप उसको वेलकम कर रहे हो, क्या चाहते हो आप उसको लाना, किस तरह से लाओगे। मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। बच्चों की आप हेल्प करें, छोटे बच्चे जिनकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर आपको कोई ऐसे मिलते हैं जिनकी आप हेल्प कर सको, प्लीज़ हेल्प। जो नीडी हैं, जिनको हेल्प चाहिए, ठीक है। एक कार्ड आना चाहता है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जिस चीज़ के लिए भी आप दिल से ना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने लाइफ में एफर्ट्स डाले हैं इस चीज़ में, चाहे ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो चला नहीं चला, जो भी है, आपने वहाँ एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं से उसका कर्मा आ रहा है। आपने पढ़ाई बहुत की है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आपने जॉब में बहुत मेहनत की, कभी निराशा हो गई, बट अब वो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं से आ रहा है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, वो ऐसे खाली ज़ाया नहीं गई है। सो इट्स दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। मैंने बोला ना, ये वैसा पाले से कुछ वो चाहता है एंड वो उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हो, इसलिए मैंने बोला कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये चलो मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी। हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं, आपको क्या इंडिकेशन, कैसे पता चलेगा सब कुछ, क्या एनर्जीज मेंटेन करनी है आपको। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, नंबर 1। एंड चक्रा, इट्स लाइक आपकी हीलिंग हो रही है। फर्स्ट चक्रा स्पेसिफिकली आपकी हीलिंग हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ना कोई मतलब आपको हो सकता है किसी ने रेकमेंड किया है, या फिर आपने रिसेंटली, या फिर आपके पास कोई है ऐसा क्रिस्टल रेड कलर का। नहीं, बहुत सारे रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, रेड कार्नेलियन होते हैं, रूबी इज़ वन ऑफ दैट क्रिस्टल, जिसको हम हिंदी में माणिक बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है आपके लिए रेड क्रिस्टल। अगर आप क्रिस्टल वगैरह उस पर, अगेन दैट इज़ द, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्रिस्टल जेमस्टोन की। अगेन इट शुड बी ओनली जब आपको एडवाइस हो तभी आप उसको पहने या फिर अपने पास रखें। बट अगर वो चीज़ नहीं हो तो रेड कलर किसी तरह इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में आप जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने जा रहे हो, कुछ नहीं तो रेड कलर अगर पहन सकते हो तो पहन लो। नहीं तो एक रेड कलर का कोई भी कपड़ा अपने पास, अपने बैग में कुछ ऐसे रख लो, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बट इट टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स, हीलिंग हो रही है आपकी, आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। टेम्पल पाथ, अगेन यहाँ पे 3, अगेन जुपिटर की एनर्जी आ गई आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बोला ना, कुछ ऐसा है आपके लिए, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा रहे हो जो स्पिरिचुअल हैं, या फिर वो कोई गुरु। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, गुरु, इस टाइप की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे गोल चक्कर सा दिख रहा है, यहाँ से आप निकल के, अब ठीक से दिख रहा होगा आपको, ये स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हो जो आपको चाहिए। आपको लाइट भी, वहाँ पे लाइट भी, मतलब आपको उसकी नॉलेज भी होगी, आप उसकी तरफ तब बढ़ रहे हो। ये वैसा बात नहीं है कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए। कहीं से गाइडेंस आ रही है या आप ले रहे हो, लाइक हैविंग द राइट नॉलेज एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये उस चीज़ की बात करता है। एंड मुझे क्लॉक में अभी 4:44 का टाइम, तो समहाउ 4 नंबर या फिर आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, सो वो चीज़ यहाँ पर है। मैसेज ऑफ कंसर्न, मैसेज ऑफ कंसर्न। चलो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर भी एक क्लैरिफायर मिले हो जाएगा ये कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। ओके, किसी की हेल्थ, 4, 5 and 4, अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, या आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे एक वो मैसेज ऑफ कंसर्न दिखता है। जैसे किसी इंसान की, अब यहाँ पे डॉक्टर, हीलिंग की एनर्जी, अगर तो अगेन ये आप हो सकते हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हो, कोई आपके लव्ड वन हो सकते हैं, वहाँ पे हीलिंग हो रही है। वो बैड हेल्थ से जो एक मैसेज ऑफ कंसर्न था वो हट रहा है यहाँ पे, ये वो चीज़ लेके आता है। आप इसे
कुछ ऐसी भी एनर्जी रही होगी, हॉस्पिटलाइज होना किसी का, या फिर कि डॉक्टर के पास जाना, छोटे बड़े रीज़न, बट हेल्थ की एनर्जी यहाँ पर आती है। जिस मतलब जो चीज़ बहुत बड़ी लग रही थी ना, वो वहाँ पे हील होके अब वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं रहेगी। आई होप एंड विश अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल चला जाए। वो वैसे तो दिख रहा है कि दैट इज़ समथिंग ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखना। किसी चीज़ को अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उस जाके ना उस कंसर्न को एड्रेस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कौन से कार्ड्स लें? चलो कुछ हम लव ऑरेकल कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बात आपके लिए कार्ड्स पहले ही गिर रहे हैं, मतलब कुछ तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में सोच रहा है, या फिर लव लाइफ में कुछ ऐसी हलचल। जस्ट अ सेकेंड। Trust. This card says the situation is calling for you to have faith. अगर आपके माइंड में किसी इंसान की एनर्जी ऑलरेडी चल रही है, लव्ड वन, रोमांटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, हैव ट्रस्ट, वो सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी, ये चीज़ बोली जा रही है, हैव फेथ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैरिज में आगे क्या होगा नहीं होगा, आप ऑलरेडी मैरिड हो या नहीं हो, मैरिज करना चाहते हो, तो हैव द ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्स, बिकॉज कुछ अच्छा होने वाला है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कपल की एनर्जी है, हु आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे आर लुकिंग इन टू ईच अदर्स आइज, एंड यहाँ पे एक क्यूपिड एंजल की एनर्जी जो आपको हेल्प करे। सो थोड़ा फेथ, कई बार हमारा फेथ टूट जाता है जब टाइम लगने लगता है चीज़ों में, बट इट्स ओके। ये ट्रस्ट रखोगे, वही चीज़ आपकी एसोसिएटेड इन नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग से। दैट ट्रस्ट जो बोलते हो आप, फेथ बोल लो, आप सब्र बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये गाइडेंस होती है, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल ठीक चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप जो चाहते हो, जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है, उसमें ब्लॉकेज है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, या फैमिली में किसी की हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ वो एनर्जीज़ भी है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, कोई तो इंसान है आपके अराउंड, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बोस्टफुल वो होते हैं, जैसे ना अपनी ही चलान, मतलब आई एम नॉट एबल टू टेल यू एग्जैक्टली। बोस्टफुल मतलब अपनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं होते, मैं ये मैं वो, अपने ही खुद ही, मतलब एरोगेंट पर्सन यू कैन से, और बोस्टफुल मेरा ये बड़ा और वो बड़ा, समझ रहे हो, मतलब मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, बट आप समझ गए होगे ना कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, है ना, तो वो एरोगेंट पर्सन, कोई तो ऐसा इंसान है जिसके ये आपकी एनर्जीज डाउन करेगा। ये जो भी इंसान है, आपको उनको क्रॉस ही नहीं करना। अगर ऐसा इंसान कोई मिलता है, अब वो वर्क प्लेस में हो, फैमिली में हो, कोई ऐसे आपके अराउंड एनवायरनमेंट में हो, जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, बिकॉज ये फालतू में ये पर्सन आपका दिमाग ख़राब करने वाले हैं या वाली हैं, एंड ये फिर आपके इसमें ना आप इसकी वजह से परेशान हो सकते हो। सो टेक केयर। आपको खुद भी एरोगेंट और ईगो में नहीं जाना, बिकॉज ये ब्लेसिंग बड़ी है आपकी, तो वो भी चीज़ आपको बोली जा रही है। हैप्पीनेस, बहुत सारी ग्रेट हैप्पीनेस का ये कार्ड है, ब्यूटिफुल। जैसे यहाँ पे ना हार्प की एनर्जी, जैसे जब म्यूज़िक सुन के हम कितने खुश हो जाते हैं, इट्स लाइक सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में, इतनी सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। वेलकम इट, पे ग्रैटिट्यूड, वेलकम इट इनटू योर लाइफ। एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड, किसी पर्सन, किसी ऐसे फ्रेंड, किसी से तो आपको बोला ना, ये पहले भी हेल्प की एनर्जी थी, गुरु की एनर्जी आपके लिए बार बार आई, फ्रेंड की एनर्जी, आपको एडवाइस, राइट एडवाइस बहुत। और यहाँ पे डॉग की एनर्जी लॉयल्टी की भी बात करता है, राइट एडवाइस कमिंग फ्रॉम द राइट पर्सन, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। I'm sorry, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, किसी कॉल, ईमेल, मैसेज, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा था, कुछ रिजल्ट्स ड्यू हैं,
वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अगर आप ये बर्ड, एक सेकेंड मैं कार्ड साइड में रख देते वरना सारे कार्ड्स मेरे हिल जाएंगे। ओके, इनकी फ्लाइट देख रहे हो आप, अपवर्ड्स। ये जो भी न्यूज़ आ रही है ना, ये आपको लाइफ में ऊपर की तरफ लेके जाए, आपकी ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ जा रही है लाइफ की। चाहे ये लव की एनर्जी है, चाहे ये करियर की एनर्जी है, वो चीज़, बट सम न्यूज़ इज ऑन द वे, एक्सपेक्ट दैट सून। अच्छा, एक और चीज़, ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग कब तक, मैं आपको लकी मंथ्स तो बताऊंगी, बट मेरे को एक बार देखने दो कि ये टाइमिंग की क्या बात हम देख रहे हैं। एक सेकेंड, कौन कौन से कार्ड्स थे? 9। ये मुझे 9 days to 3 months की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 days to 3 months फ्रॉम नाउ, आप जब भी देख रहे हो ये, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो 9 days to 3 months। सन, अब देखो 2 बार हैप्पीनेस, टचवुड, आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है, क्या है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग भी है। सो अगेन दिस टॉक्स अबाउट हेल्थ अच्छी होना। ये जिसकी भी हेल्थ है, आपको जो भी कंसर्न है आपके लिए या आपके अराउंड फैमिली, वेल बीइंग, हेल्थ, गुड हेल्थ की बात करता है, हैप्पीनेस तो है ही। सन की एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है। सो वाओ, सन कभी भी आपको टेरॉ कार्ड में आए ना, या फिर ऑर्कल कार्ड में आए, इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। जैसे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, एक्सपेक्ट दैट। ये सन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आता है। ठीक है, अब हम कुछ और गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए लकी मंथ्स देखेंगे। चलो ठीक है, पहले गाइडेंस देखते हैं। सी, गाइडेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओनली देन यू अंडरस्टैंड आपको क्या करना है, कौन सी एनर्जी मेंटेन करनी है, सो दैट यू वेलकम दैट ब्लेसिंग इन टू योर लाइफ। मिरेकल, वाओ गॉड। हमिंग बर्ड, यहाँ भी बर्ड, यहाँ भी बर्ड। बर्ड्स को अगर आप दाना डाल सकते हो, पानी दे सकते हो, अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, प्लीज़ डू इट। मैं ये नहीं, और इस चीज़ को, ये हिबिस्कस फ्लावर, किसी तरह आपको बार बार हिबिस्कस फ्लावर दिखे। हाँ, तो कमिंग बैक टू बर्ड, इसलिए दाना पानी मत देना कि आपको ब्लेसिंग चाहिए। डू इट अनइंटेंशनली। एक वो वैसी एनर्जी होती है ना जब आप अनकंडीशनली चीज़ें करते हो, वो चीज़। बट येस, ओके, लेट्स सी व्हाट द मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मिरेकल जादू नहीं होता है, आपका ही गुड कर्मा है। बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। दिस कार्ड सेज यू आर द जॉय ब्रिंगर। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ले ला रहे हो, अपनी फैमिली के एनर्जीज में खुशियाँ लेके आ रहे हो, बिकॉज आपकी वजह से कुछ खुशियाँ आ रही हैं। यू आर द जॉय ब्रिंगर, यू ब्लेस द वर्ल्ड विद पॉजिटिविटी एंड लव। आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आप लाइफ में दूसरों को बहुत प्यार बोल लो, आप पॉजिटिविटी दे रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी सोर्स एज योर शाइनिंग विंग्स। सी अगेन, ये वही बात है कि आप ना अपने कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, यू आर एबल टू स्प्रेड योर विंग्स, यू आर एबल टू फ्लाई हाई। प्लीज़ ब्रिंग दैट एनर्जी इन टू योर लाइफ, स्प्रेड द मिरेकल ऑफ हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आ रही है ना कि आपको खुद लगेगा कि ये तो कुछ जादू ही हो गया, ये तो कोई मिरेकल ही हो गया। अचानक से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सी, ये आपका ही गुड कर्मा है। सो बी ग्रेटफुल, एट द सेम टाइम खुद को भी वो डिजर्विंग समझो, वो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। लेट्स सी दीज कार्ड्स। 2 कार्ड्स, एक लेना थे मेरे को। फॉलो योर हार्ट, जो दिल कहता है वो करो। एक्सप्रेस लव, ओके, ठीक है। ये ना लव वाली एनर्जी, सी चलो फॉलो, पहले एक्सप्रेस, चलो ये पहले फॉलो योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू। कुछ किसी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हो ना, आपको कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपने दिल को फॉलो करो। आपको जो इंट्यूशन, जो आपका दिल बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अपने माइंड को क्वाइट करना, शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी क्या लिखा है, क्वाइट द चैटरिंग माइंड एंड फील द सटल पुल ऑफ योर हार्ट। माइंड कई बार ना बहुत तरफ जाता है, इधर भी उधर भी, आप इतनी ज़्यादा सोचने लगते हो कि क्या करूँ मैं। कई बार आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, कई बार इमोशनल हो जाते हो। जब आप उस चीज़ को क्वाइट कर लेते हो ना, अपने माइंड को, अपने दिल को फॉलो करते हो, तो आपका दिल आपको सही डायरेक्शन में जा रहा है।
आपका इंट्यूशन, आपका दिल एंड इमोशनल होकर डिसीजन लेना, वो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस कार्ड सेज इट ऑफर्स यू द विजडम दैट यू नीड एट दिस टाइम। आपका जो दिल है ना, वो आपको, आपका इंट्यूशन कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको वो विजडम देगा सच दैट वो आप राइट डिसीजन ले पाओ। तो फॉलो योर हार्ट, एक्सप्रेस लव। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपना प्यार किसी की तरफ एक्सप्रेस कर रहे हो, या वो इंसान आपकी तरफ एक्सप्रेस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड जेनरसली करो, अप्रिसिएशन शो करो एक दूसरे के लिए। वो चीज़ यहाँ पे, जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आए या फिर अगर ऑलरेडी वो चीज़ चल रही है, डिस्कवर न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव एंड न्यू पीपल टू शेयर योर एडमिरेशन विद। एक्सप्रेस करना सीखो। कोई बात आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपकी बात दिल में ही बात रह जाती है, तो एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो सामने वाला इंसान समझेगा कि वो है क्या चीज़। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं एंड लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल्स देखेंगे, वो आपकी इस पूरी ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड है, ठीक है। पहले हम मंथ्स देखते हैं। दिसंबर, मुझे ये पता नहीं, दिसंबर 2024 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इज समथिंग यू आर कैरिंग फ्रॉम दिसंबर 2024। अक्टूबर, जुलाई, मई, वन मोर, फेब्रुअरी। हम ऑलरेडी फेब्रुअरी में हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। सी, ये लव की एनर्जी से एसोसिएटेड हो सकता है। सम पर्सन, उनके नेम इनिशियल्स, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे, उनके नेम इनिशियल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर फर्म, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ब्लेसिंग एसोसिएटेड है। तो यू नो, आप इंटेलिजेंट हो सारे लोग, तो यू विल नो, गेट टू नो। बहुत सारे आ गए आपके पास, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही लगता है। पी, ई, एन, जो लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ गई है। यू नो, दिस इज़ वन वे ऑफ दैट। के, डब्ल्यू, एक्स, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी भी आ जाती है, बट अगेन आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हो। एल, आर, एम, एच, एफ, वी, जे एंड डी। ये फ्लावर कब गिरा पता ही नहीं चला। ओके, सो यस, ये थी पूरी रीडिंग कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या आ रही है, एंड मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। एंड यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप एंड विश ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेम। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होने वाली है। एंड ये हम देखेंगे थ्रू टेरो कार्ड्स, थ्रू ऑरेकल कार्ड्स। क्या गाइडेंस है, किस तरह आप उस ब्लेसिंग की तरफ बढ़ सकते हो, क्या करना है, क्या किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जो ब्लेसिंग है ये आपकी लाइफ में कब तक आ सकती है, सो टाइम लाइन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। Next big blessing in your life, next big blessing in your life, next big blessing in your life, next big blessing in your life. 8 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस रियलाइज कर रहे हो। ये मतलब एक पार्ट है ये आपके इस ब्लेसिंग का। समथिंग, योर लाइफ पर्पस, आपको अपने लाइफ पर्पस से मिल रहे हो, वो जो भी है।
हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं ना, सो दैट वी कनेक्ट इट वेल। ऑब्स्टिकल्स से ऊपर उठना, परेशानियों से ऊपर उठना, कुछ ऐसी चीज़ आप फेस कर रहे थे, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचूंगी। सो डोंट वरी, बिकॉज यू नीड टू सी दैट बिग ब्लेसिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन है आपके अराउंड। कुछ ऐसी क्लैश, पर्सनालिटीज़ के बीच में क्लैश होना, ऑपोजिशन की भी ये बात करता है, बट आप उससे ऊपर उठ रहे हो, बिकॉज चैरियट कार्ड उस चीज़ की बात करता है। चलो ये कार्ड है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स लास्ट कार्ड। ओके, ओ सी, ये जर्नी तो आपकी मुश्किल रही है, वो चीज़ तो दिख रही, या फिर आप मुश्किलों का तो सामना कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ बिग विनर। ये मुझे आपके लाइफ पर्पस से एसोसिएटेड चीज़ दिख रही है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एनर्जी दिखती है। करियर के टर्म्स में कुछ बड़ी ब्लेसिंग, कुछ इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है जहाँ पे, एंड उस डायरेक्शन में जहाँ पे ना आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पे लोग, मतलब आपको खुद लग रहा है ये इतना सारा कंपटीशन है, कैसे होगा मुझे नहीं पता, ओवरलोडेड फील करते हो, एग्जॉस्टेड फील करते हो, बट अब फाइनली उसको यू नो यू आर क्लेमिंग योर पावर, बिकॉज सबसे जो हाई एनर्जी का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ विनर। विक्ट्री का कार्ड होता है, जो चीज़ आपको चाहिए, लोग आपका नाम जानेंगे आपके बारे में, यू नो अब आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई प्रमोशन मिल सकता है, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप यू आर अ विनर, आप इतना समझ लो, ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। एंड जहाँ पे करियर की एनर्जी है ना, ये समहाउ आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, बिग टाइम। ये करियर और ये जो चीज़ आप अभी सोचते हो ना, ये आपकी लाइफ में करियर आपका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। आप बोलोगे ये तो सबके लिए रखता है, नहीं, बहुत लोगों के लिए नहीं रखता है। कुछ लोग, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, बट आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी रियलाइज़ किया है या नहीं, बट आगे जाके डेफिनेटली रियलाइज़ करोगे। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जाएगा ना, ये सिर्फ अभी बिग टाइम विन की बात नहीं करता है। ये आप 8 ऑफ कप्स हो, जो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स बात करता है ना, आप लॉन्ग टर्म, आप एक ऐसी जर्नी पे आपकी स्टार्ट हो रही है जो आपको आगे जाके आपके लाइफ पर्पस से मिलाएगी। आप अपना लाइफ पर्पस रियलाइज़ करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एंड आप इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो एक टिप है आपके लिए, अगेन वो आप उसको अप्लाई करना चाहो ना चाहो अपनी लाइफ में, इमोशनल हो के चीज़ों में मत काम करना। आप ये देख रहे हो, ये इंसान, ये जो 8 कप्स, यहाँ पे 8 कप्स रखे हुए हैं स्टैक से, ऐसा, ये इंसान इससे मुंह मोड़ रहा है इमोशन से, एंड वो एक उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, यहाँ भी हिल्स हैं, यहाँ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, बट उसको पता है वो अपने डायरेक्शन, अपने सोल सर्चिंग में जा रहा है। जैसे आपको कुछ रियलाइज़ हो जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, इमोशनल होकर आप डिसीजंस लोगे तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। फिर ये जर्नी में ना ऑब्स्टिकल्स आते ही रहेंगे, तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी है। इमोशनल तो आप हो, चैरियट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, बट आप उसके बाद जब आपको अगर अपना लाइफ पर्पस रियलाइज़ हो गया ना कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, आपकी बिल्कुल फायरी एनर्जी हो रही है। जो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारे बात करते हैं फायर की। ये फायर एलिमेंट का कार्ड होता है, बहुत पैशन, बहुत डिटर्मिनेशन, एक वैसी चीज़ ना जो, सी अगेन, फायर वैसी चीज़ होती है जो बहुत एलिवेट करती है इंसान को, बहुत कंज्यूम भी कर देती है, बट ये आपकी एनर्जी, जैसे कि ना आपके अंदर एक, आप समझ रहे हो, मैं आपको पता नहीं वो राइट, इट्स लाइक दैट फायर एलिमेंट कमिंग विद इन। लोग बोलेंगे क्या हो गया तुम्हें, मतलब यू नो यू विल बी दैट डिटर्मिन्ड इन लाइफ।
तो वैसी बात करता है। एंड सी डेफिनेटली यहाँ पे मून की एनर्जी है ना, तो अगेन आपको ऐसी अवेकनिंग हो, कुछ ऐसा इंट्यूशन आए, आपको समझ आए कि जो चीज़ आप पहले जिस चीज़ों के लेके इमोशनल हो रहे थे वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। आपको एक समझ आ जाएगी कि चीज़ों की, जैसे इंसान मेच्योर हो जाता है ना लाइफ में, जो भी आपकी एज हो, बारिंग दी एज, आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, क्या कोई ऐसा इंसान आपको कुछ ऐसी ऐसी बात बता दे आपके बारे में जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप अपना लाइफ पर्पस अर्ली एज में भी बहुत जल्दी रियलाइज़ कर सकते हो, अगेन जो भी आपकी एज है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। बट 8 की एनर्जी यहाँ पे बात करती है, शनि की एनर्जी आ जाती है ना, तो जैसे कि कुछ हार्ड लेसन सीख के, कुछ सोच समझ के, कि अपने लेसन्स लिए, उनको सोचा कि अच्छा ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, एंड फिर आगे बढ़ना। तो शनि उस टाइप से बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं, जो आपकी लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करें। ये कुछ वैसी ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी, ये वैसी नहीं कि आज हुई एंड कल ख़त्म हुई, वो वाली चीज़ है ही नहीं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात करता है ना, इस चीज़ में बहुत कंपटीशन है। आप देख ही रहे हो, इतने सारे लोग सब वॉन्ड्स लेके सब लड़ रहे हैं, सबको वो पोजीशन चाहिए, सबको वो एनर्जी चाहिए विनर की, बट आपको वो मिलने वाली है। आप अनहेल्दी कंपटीशन में मत जाना, आप हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़ो, जो चैरियट कार्ड भी आपको बोलता है। कुछ ऐसी एनर्जी भी है ना कि आपके अराउंड पता नहीं एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पता नहीं ये फैमिली की एनर्जी है, या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ईविल आई की एनर्जी। इसी कंपटीशन तो है ही, जो भी आप चाहते हो वो, उससे हटके भी ये चीज़ है कि लोगों से बहस हो जाना, क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी होना, मतलब कोई आप मतलब है ना कि जो चीज़ मिलनी है आपको वो इतनी बड़ी है कि वो इतना आसान नहीं है मिलना, बट आप उस जर्नी पे निकल पड़े हो, एंड वो जो फर्स्ट स्टेप है ना उसका, जो आपके लाइफ पर्पस का, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है। ये मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली 5 वीक्स टू 8 मंथ्स की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है आपके लिए। इट्स लाइक बिग टाइम, कोई आपको इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, एक बड़ा विन, सक्सेस, विक्ट्री, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है, कई बार ना आपको इस चीज़ से बचना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ओवरबर्डनिंग लगेगा, कि आपको लगेगा अब मैं गिव अप कर दूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा है। पहली बात तो आप बहुत बार लोगों को ना नहीं बोल पाते हो, उसकी वजह से लोग आपका एडवांटेज ले लेते हैं, आपका नुकसान हो जाता है। ना बोलना सीखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स देखो ना, ये अकेला ही इस पूरे 10 वॉन्ड्स का भार उठा के चल रहा है। क्यों, हम लाइफ चीज़ें आसान भी तो कर सकते हैं ना। जहाँ पे हेल्प चाहिए वहाँ पे हेल्प चाहिए तो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है एंड आप उसे बहुत मेहनत कर चुके हो। अब इजी वे क्या है, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो आपको उसका सोल्यूशन बता दे, जो कम टाइम में आपको उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दे, उसका सोल्यूशन दे दे। चाहे वो किसी टीचर, मेंटोर, फ्रेंड, सीक दैट हेल्प। हर चीज़ भार उठा के चलने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। हम अपनी लाइफ खुद है ना फिर प्रॉब्लमैटिक चीज़ में डालते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक टाइम के बाद तो आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना, किसी को तो लाओगे अपने साथ। ठीक है, आप परफेक्ट हो, वो दिखता है, आपको परफेक्शन चाहिए होती है, दिख रहा है यहाँ पे, बट जब तक किसी और को नहीं, तो आपको अपना काम भी तो किसी दूसरे को बांटना होगा। मैं बिजनेस वाली एनर्जी में बोल रही हूँ, मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रही कि जाके दूसरे से बोलो कि तुम मेरा पेपर लिख दो, नो। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट सीकिंग दैट हेल्प, जिससे आपका रास्ता आसान हो, आपको वो रास्ता ढूंढना है एंड आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पे चैरिट कार्ड है। चैरिट कार्ड क्या बोलता है, आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, आप अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हो। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम ये नहीं करोगे। अगर आपको किसी ने बोल भी दिया ना, यू आर द पर्सन जो है ना, उसने जो ऐसा बोली कि मैं, आपने ना बोला ना, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, वैसी एनर्जी है आपकी। रियलाइज़ योर पावर। जितनी जल्दी आप रियलाइज़ करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, यू नो, इट्स लाइक आपकी एक वॉरियर वाली एनर्जी होती है ना। आप देखो यहाँ पे 2 क्रेसेंट, 2 चांद, उसकी एनर्जी, यहाँ पे स्टार की एनर्जी। यू हैव योर ब्लेस्ड। तो मूव फॉरवर्ड ना, अपने पोटेंशियल को जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे, दूसरा इंसान कोई आके आपको ऐसे, सी अगेन, कोई हेल्प कर सकता है, कोई आपको जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता। जादू तो सारा आपके अंदर है तो वो रियलाइज़ करो आप। बट येस, ऑल्सो चैरियट कार्ड आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब वगैरह करते हैं, जिनका बिजनेस है, एक्सपेंशन आ रहा है उसमें।
आपका प्रमोशन हो रहा है, या या फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, या फिर जो लोग जॉब करते हैं आप बिजनेस की तरफ जाओगे। मतलब एक से चीज़ दो हो रही है, दो सोर्स ऑफ इनकम। हो सकता है कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। कुछ लोग घर भी खरीद सकते हैं अगर आप लैंड प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो। किसी जगह आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे दिखता है। गाड़ी खरीदना, एनी व्हीकल, या फिर किसी ऐसे काम में भी हो सकता है, बट चलो एविएशन और जो भी ट्रांसपोर्ट, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे गाड़ी जैसे कि कार, बाइक, कुछ तो आप खरीद रहे हो, जो भी वो भी एक यहाँ पे चैरिट कार्ड से एनर्जी आती है। 6 ऑफ वांड्स, मैं क्या बोलूँ, 6 ऑफ वांड्स आपको पता ही है, वैसे भी शुक्र की एनर्जी होती है वहाँ पे। तो लग्जरी, कंफर्ट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप उस जर्नी पे निकल रहे हो जहाँ आगे जाके आपकी लाइफ में लग्जरी ही लग्जरी है। जो चीज़ चाहोगे वो आपको मिलेगी, आपको बस मेहनत करनी है। बिकॉज ये कंपटीशन से 5 ऑफ वांड्स का जो ये कंपटीशन देख रहे हो ना इतने सारे लोग, इससे तो आपको ही ऊपर उठना है। ये आप ही बीट कर पाओगे इस कंपटीशन को। इस जो तक आपको वो रियलाइजेशन हो जाए, देन यू विल गो फॉरवर्ड विद इट। भार लेके मत चलो, बर्डन समझ के मत चलो इस चीज़ को। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। जब हम बॉर्न होते हैं ना ऑन दिस अर्थ, हमारी एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लाइफ पर्पस से एसोसिएटेड होती है। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से फुलफिल हो रही है, आपके करियर से। हो सकता है उसके थ्रू आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छा करो, आप खुद का बहुत अच्छा करो, दूसरों की बहुत हेल्प करो। समहाउ यू गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन, या फिर आपको इतनी सक्सेस मिल रही है। ये सबकी खुशी आपसे एसोसिएटेड है, आपके अराउंड जो लोग हैं। सो प्लीज़ रियलाइज दैट। चलो अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। डोंट स्टॉप। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ऐसा सोचो भी मत, आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आपको बोला जा रहा है रुकना नहीं है। आप देख रहे हो ये एक एम कर रहे हैं, एक, अच्छा आपको यहाँ पे लाइट आ रही है, एक एम, जैसे कि आपको ना वो एम करना, अपना गोल सेट करना, एंड स्टॉप तो करना ही नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी इनके रेस्टिंग लेग्स नहीं दिख रहे हैं। इट्स इन द एयर, जैसे ऑन द मूव। डोंट स्टॉप, मूव करो। चैरिट कार्ड खुद ही बोलता है कीप ऑन मूविंग। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी परेशानी आए, आप उसके ऊपर उठ के, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में। चैरिट कार्ड कंप्लीटली सेज दिस। आपका विल पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। आपको रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो या नहीं। बहुत सारी जगहों पे मुझे घर दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस, घर चेंज करना, सिटी का चेंज होना, कंट्री का चेंज होना, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। होल्ड योर विजन। अब यहाँ पे डोंट स्टॉप है, होल्ड। सी आप, मैंने बोला ना, ये आपकी लाइफ पर्पस, कुछ आपका पर्पस बड़ा है जो आपने अभी तक पता नहीं रियलाइज़ किया है या नहीं, बट समथिंग बिग यू विल डू इन लाइफ। एंड ये जो विजन है ना आपका, वो भी वैसा रखो। फिक्स्ड मून की एनर्जी है, होल्ड योर विजन। इट्स लाइक अपनी लाइफ का जो एक गोल सेट करना। सी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी छोटे हैं काफ़ी एज में, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं जो लोग स्कूल वगैरह में हैं। अपना विजन ना बड़ा करो। जितना बड़ा विजन रखोगे ना, आपको भी नहीं पता शायद वो जो आपका सपना होगा आप उसे पूरा कर पाओगे। जो लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं, जो लोग ऑलरेडी उस पाथ पे निकल चुके हैं, जो चीज़ सोची है ना वो आपके बस की है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर वो क्वालिटी क्या, आप इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दो विदाउट बीइंग डिल्यूजनल। मैं डिल्यूजन होने की बात नहीं कर रही हूँ, सब कुछ आपके अंदर होता है। अब आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं हो, बैठे रहोगे पूरे टाइम लेजीनेस की एनर्जी में रहोगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, बिकॉज एवरीथिंग इज कर्मा, राइट। जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालोगे वही तो आपको रिटर्न में मिलेगी। जो अगर आप एनर्जी डाल ही नहीं रहे हो, आप उसमें एंट्री ही नहीं कर रहे हो, तो हाउ विल द यूनिवर्स गिव बैक टू यू, चाहे आपकी किस्मत में कुछ भी लिखा हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Let's see more guidance for you.
मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे करियर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट ओके, वन मोर कार्ड देन आई सी व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ओ माई गॉड, हाउ इज इट इवन पॉसिबल ऑन अर्थ, ये दोनों कार्ड्स ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट and man holding a coin. How is this possible? I'm surprised. तो अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ भी बहुत सी, मैं इसमें लव ऑरेकल कार्ड्स आपकी रीडिंग में नहीं लेने वाली थी बिकॉज मुझे वहाँ पे करियर, सोल, लाइफ पर्पस वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए आ जाती है ना, चाहे आप लड़के हो या लड़की, आपकी लव की एनर्जीज में भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होने वाली हैं। बट वो समहाउ आपके करियर में कोई इम्प्रूवमेंट होगा, कोई बड़ा विन होगा, कुछ आप अचीव कर रहे हो, उसके बाद वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट मतलब कोई अब एक, या तो अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे, अगेन आप लड़के हो लड़की हो, इसकी बात नहीं है, बट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। मैन होल्डिंग अ कॉइन अगेन टॉक्स अबाउट, एक तो आपकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो रही है, करियर अच्छी एनर्जी लेके आता है, एक राइट एडवाइस मिलना अपने करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड, प्रॉफिट्स की ये बात करता है, प्रमोशन की ये बात करता है। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट जो भी पर्सन अगर लव की एनर्जी आपके लाइफ में आते हैं या आती हैं, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेल्दी, अच्छा पैसा, अच्छा करियर होगा उनका, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट ये मैं इतने सालों से ठहरो, अब ये एक साथ दो ये कैसे आए, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बट चलो, गुड एनर्जीज फॉर यू। नहीं, मैं ये लव ऑरेकल कार्ड्स इस रीडिंग में नहीं लेने वाली थी बिकॉज दिस वाज मोर अबाउट करियर, मनी, स्टडीज़, लाइफ पर्पस। बट येस, नाइस। और क्या चाहिए आपको? दो ब्लेसिंग्स। आपका करियर और आपके ना ये लव की एनर्जीज कनेक्टेड है। फॉर मेनी इट कैन बी मीटिंग समवन थ्रू यूनिवर्सिटी, स्कूल, वर्क के थ्रू किसी से आप मिल सकते हो लव की एनर्जीज में। एक्सप्रेस योर लव, या तो आपको कोई प्रपोजल आने वाला है या आप किसी को प्रपोज वगैरह करने वाले हो। अगेन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और अपना काम वाम छोड़ के ये सब नहीं करना है। पता नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको लव की एनर्जी में सक्सेस तब मिल रही है ना जब आपका करियर स्टेबल हो रहा है। आप स्टूडेंट भी हो ना, तो आप किसी अच्छी जगह पे एडमिशन ले रहे हो या आप बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है, तब आपको आपके साथ ये चीज़ अच्छी हो रही है। पता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऐसी एनर्जी तो एक्सप्रेस हो सकता है। कोई आपको अपना प्यार एक्सप्रेस का, आपके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करे, या आप किसी को प्रपोज वगैरह कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड इट्स लाइक अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स, डू इट, यू कैन डू इट आफ्टर दिस बिग विन ओनली। मेरे तरफ से ये एडवाइस है बिकॉज मेन तो थीम आपका वही ही है इन कार्ड से, बाकी आपकी मर्जी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है लव लाइफ में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो कि कुछ तो मांग रहे हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, पता नहीं किसी पर्सन के लिए कुछ है ऐसी एनर्जी, या फिर कुछ तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको सी। अगर आपका फोकस अभी लव नहीं भी है ना, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो फ्यूचर लव लाइफ के लिए, बिकॉज वहाँ की भी ब्लेसिंग्स हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे होपफुल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओह माय गॉड, गिफ्ट, मतलब शनि ने आपको टेस्ट भी किया एंड शनि ही आपको गिफ्ट दे रहे हैं। 17, 7+1 इज़ 8। हार्ड वर्क का, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हार्ड वर्क का फल, मतलब समझ गए ना आप, मतलब जिस चीज़ में आपने कड़ी मेहनत की, उसका गिफ्ट, कुछ डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए। एंड इट इज़ पैक्ड इन सच अ रैपर, मतलब कुछ सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी चीज़ आपको ऑफर हो रही है थ्रू द यूनिवर्स। वन मोर कार्ड।
आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज ये इसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। एंड ये पता है क्यों? 3+1 4 राहु, मतलब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो। छोटी सी चीज़ हो सकती है, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, ध्यान दो। आपको अगर कोल्ड कॉफ हो गया तब भी ध्यान दो, बिकॉज कुछ तो है, आपका टाइम वेस्ट होगा एंड वो आपके लिए बैड हेल्थ की एनर्जी लेके आएगा, जो एक ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हेल्थ इज़ वेल्थ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कमिंग बैक टू द गिफ्ट वाली एनर्जी, अब ये गोल्डन गिफ्ट आपको मिलने सी, एक तो ये टैंजिबल गिफ्ट हो सकता है कि मतलब आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, आप खुद को कोई गिफ्ट दे रहे हो, आपको कोई आपके अराउंड फैमिली वाले, कोई आपका लव्ड वन एक बड़ा सा गिफ्ट दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये गिफ्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके हार्ड वर्क का गिफ्ट है, शनि की एनर्जी है यहाँ पे। समथिंग शाइनिंग, यू विल शाइन लाइक दिस गिफ्ट इज दिस बीइंग ऑफर्ड, बी ग्रेटफुल। अब हम टी लीफ कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम और गाइडेंस देखेंगे। हमें लकी मंथ्स वगैरह भी देखने हैं आपके लिए। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करो जिनकी साइकिक एबिलिटी है, तो दैट इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी या फिर आपके अंदर है या किसी की है, जो एक आई की एनर्जी है ना, जो चीज़ सबको नहीं दिख रही, या तो आपको वो चीज़ दिख रही है अपने लिए, या फिर कोई इंसान आपको बताए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है, वो चीज़ है दैट आई, थर्ड आई की जो मैं बात कर सकती हूँ। ब्रोकन रिंग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या फिर कुछ आपने स्टार्ट किया था। सी अगेन, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, किसी चीज़ में आपने कुछ फेलियर देखा है। अब वो जो भी है, वो पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में है, कुछ तो ऐसी एनर्जी, लव, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक, कुछ तो है यहाँ पे। रोमांटिकली कुछ ऐसा देखा है, एंड ये बिजनेस की एनर्जी, या फिर आपके वर्क करियर, या फिर कुछ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, ये चीज़ आपने देखी है। लेट्स सी इसके आगे क्या बोला जा रहा है आपके लिए। ओके, ये जो चीज़ थी, जो चीज़ मिली नहीं, वो आपके लिए थी ही नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, या फिर उस टाइम पर आपको नहीं मिलनी थी। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड क्या है? एक ब्रिज बन रहा है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम की वजह से ना ये चीज़ आपको नहीं मिली, ये जो भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अब वो चीज़ आपको मिल सकती है, या फिर उससे कुछ बेटर। मैं बेटर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप देखो ना, ये दो, जैसे कोई चीज़ इम्पॉसिबल, अब ये देखो, ये रास्ता दो पहाड़ के बीच में, आप कैसे, एक ब्रिज बन रहा है, आप उस पर क्लाइंब कर रहे हो एंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो ये जो पुरानी चीज़ है ना, इस पर डिसअपॉइंट नहीं होना है। इट्स जस्ट लाइक, अगर आप उसी पे डिसअपॉइंटेड रहोगे तो फिर उसमें इंसान क्या करे, अपने आगे की लाइफ देखो। मैंने बोला ना, कुछ इमोशंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना इज़ समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू, जो 8 ऑफ कप से भी था आपके। सो देन यू विल रियलाइज योर लाइफ पर्पस। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जी, या तो टाइमिंग सही नहीं थी, या फिर वो चीज़ सही नहीं थी, तो वो चीज़ है जो भी है। अब क्या बोले हैं, और आपको गोल्डन की मिलने वाली है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। सी, एग्जैक्ट सेम, मैं आपको दोनों का साथ में दिखाती हूँ। ये देखो, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, नाउ सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। दोनों चीज़ एक वही चीज़ बोल रही है, आपकी परेशानी का हल मिल रहा है, आप वो ब्रिज बना रहे हो, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर रहे हो, आपके पास वो गोल्डन की होगी जो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। दैट की विल बी देयर, वो चाबी आपके पास होगी, जो ताला खुल नहीं रहा था वो फाइनली खुल जाएगा। सो आप डरो मत, ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ हो सकती है। सो दो कार्ड्स एग्जैक्टली सेम। अभी कुछ वो भी हुआ था ना आपके साथ, सी आपके, मैं बताऊँ, ये जो पूरी एनर्जी है ना नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग की, कुछ बड़ा मिराकुलस वे में ना, आप बहुत ऐसा लगेगा कि हुआ कैसे। मैंने बोला ना, वो दोनों कार्ड्स भी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वो दोनों कार्ड्स कभी आते नहीं है साथ में। यहाँ देखो, सक्सेसफुल ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ऐसे दिस इज़ इम्पॉसिबल। पता नहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आई होप एंड विश हर अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आए, जो भी आप चाहते हो।
पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। अब इस पे ध्यान मत देना, आपके अराउंड ऐसे, मैंने बोला ना, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, आपके पीठ पीछे बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, करने दो। इस पे आप ध्यान पहली बात तो अपने सीक्रेट सबको बताने नहीं है, बता भी दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अराउंड आपकी बातें करते हैं पीठ पीछे, तो क्यों हमें अपनी एनर्जीज, हमारा पर्पस बड़ा है ना, क्या करने दो बातें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर हाँ, इतनी बात होनी चाहिए, इतनी अक्लमंदी हो आपके पास होनी चाहिए कि अब कई बार ना हम लोगों पर ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं, अब वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बट ये चीज़, गॉसिप तो करते हैं लोग आपके अराउंड, करने दो। गॉसिप का मौका मत दो बस उन्हें। अगली बार गॉसिप करें भी तो आपके सक्सेस की गॉसिप करें, यू नो, नॉट समथिंग बैड। ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है, चलो और गाइडेंस हम देखते हैं और फिर हम मंथ्स की बात करेंगे। आई एम सॉरी। नोबिलिटी, अब देखो, आप खुद ही देखो क्या लिखा है। सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स विद ह्यूमिलिटी। आपके पास कोई बड़ी सक्सेस आने वाली है, जो आपका अकम्पलिशमेंट है, जो आपको मिलेगा, जो आप अचीव करोगे, उसकी वजह से कुछ बड़ी चीज़ होगी आपकी लाइफ में। अब आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, आपको एरोगेंस, ईगो में नहीं जाना है, बिकॉज आपको हो सकता है आपके साथ। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, बड़ी इम्प्रूवमेंट। दिस कार्ड इज सी अगेन, you are crowned with success. Powerful forces guide you. Your ability to conquer challenges is limitless. आपको ना लिटरली वो, आपको जो सक्सेस है ना, वो आपके ऐसे सर पे एज अ क्राउन के तरीके से आए। रियलाइज़ योर पोटेंशियल। इतने अच्छे कार्ड्स हैं, इतनी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स के पावरफुल फोर्सेस जो होते हैं ना, वो आपके लिए हैं, वो आपको गाइड करेंगे। सीक दैट गाइडेंस। आपकी, और क्या लिखा है, आपकी जो एबिलिटी है कॉन्कर करने की, चैलेंजेस, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम, वो लिमिटलेस है। आपको घबराना है ही नहीं। दिस इज़ मेंट फॉर यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं 3 बार बोल रही हूँ आपके लिए क्या है, मतलब मिराकुलस थिंग विल हैपन, बिग सक्सेस कमिंग इन योर लाइफ। रियलाइज आपकी पोटेंशियल क्या है, काम करो उसकी तरफ। जस्ट अ सेकंड। पता नहीं, मेरे को इस डेक की कुछ तो बात है। मेरे को लास्ट पाइल से भी एक ही कार्ड लेना था, इससे फिर से 2 कार्ड्स वैसे ही गिर गए। चलो ठीक है। वंडर, अट्रैक्शन। सी अगेन, आपके कुछ तो मिक्स एनर्जी है। देखो फिर से आ गया, आप यहाँ पे सक्सेस है, वो सब मैं बता ही रही थी आपको। अगेन यहाँ पे अट्रैक्शन, कुछ तो है, प्यार मोहब्बत की बात था यहाँ पे। बट एनीवे, आप अपना फोकस मेंटेन रखो जहाँ पे देना है। वंडर सेज, बी ओपन एंड क्यूरियस. Open yourself to wonderment and a feeling of awe. In a space of openness and childlike curiosity, miracles happen and solutions to challenges emerge. आपको ना ओपन रहना है अपने माइंड से, क्यूरियस रहो जानने के लिए। अगर आप मान लो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको बहुत नॉलेज है, क्यूरियस रहो, नई चीज़ें सीखो। जब वो वंडरमेंट रहेगी ना, फिर वो एक फीलिंग ऑफ ऑ वाली चीज़ हो जाती है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो आप उस एनर्जी में जाओगे। एंड जब आप वो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है ना आपको चीज़ों को सीखने की, आप ओपन रहते हो, तब मिरेकल्स होते हैं एंड तब सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको अपने चैलेंजेस के जो आएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अट्रैक्शन सेज कॉलिंग योर इन योर सोल अलाइज। ये सोलमेट यूनियन की भी बात करता है। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हैव यू अट्रैक्टेड इन योर लाइफ? सेट अ फ्रेश इंटेंशन अराउंड द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वुड लाइक टू मीट इन द फ्यूचर। ये बेसिकली बात करता है ना कि आपने आज तक किस टाइप की पर्सनालिटी को अट्रैक्ट किया है। अब हो सकता है आपको कुछ रिजिड माइंडसेट है कि मेरे को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, एक लिस्ट है आपके माइंड में, ऐसे बकेट लिस्ट की, ऐसे ऐसा ऐसा। उससे, उस इंटेंशन से, तो उस बकेट लिस्ट से थोड़ा बाहर निकलो। दुनिया बड़ी है, वो चीज़ बोली जा रही है। फ्रेश इंटेंशन से जब आप मिलोगे लोगों को, तो आप बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलोगे,
तब आपको समझ आएगा कि हु इज़ मेंट फॉर यू, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो लव की एनर्जी में है, चाहे सम राइट पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। तो एक वो सोल अलाइज, सोल फैमिली से मिलना, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो जाती है। अब हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, लकी मंथ्स, इंपॉर्टेंट मंथ्स, एंड लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपको गाइड करें कि कैसे वो आपके चलो पहले पहले ये देख लेते, उसके बाद मैं आपको उस टाइम बताऊँ। सितंबर, नवंबर, जून, अप्रैल, वन मोर, मई। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट से, आपके लिए लव की एनर्जीज भी आए तो वो उस पर्सन के भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर ये करियर की एनर्जी में आपकी स्टडीज़, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सम कंट्री, सम सिटी, किसी का नाम इसमें होगा, किसी से आपको हेल्प मिल रही है वहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा। यू गेट टू नो जब आप वो चीज़ें देखते हो ना रीडिंग में। तो मुझे आपके बारे में एग्जैक्टली कैसे पता हो सकता है, इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बट इंडिविजुअली आपको समझ आ जाएगा, यू विल सी। सॉरी, विंटर्स कब जाएंगे और मेरा कफ कॉल्ड ठीक होगा? गॉड। ओके, वाई, जी, एन, एल, वी। आई डोंट नो, मेरे माइंड में क्यों एल वी आया, लुई विटॉन, आई डोंट नो, मे बी यू विल बाय इन द फ्यूचर फॉर यू। गुड, राइट? सी, मन हो ना हो खरीदने का, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ खरीद लें, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ठीक है, डब्ल्यू, एस, डी, यू, ओ, एम, एक्स, के, एच। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंड आई होप एंड विश कि जितनी जल्दी आ सके आप अपनी एनर्जीज उतनी जल्दी आपकी ठीक हो, उस डायरेक्शन में आप जाओगे, वो इस ब्लेसिंग को आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या आने वाली है। आप कैसे उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कब तक वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ब्लेसिंग है क्या, वो हम देखेंगे टेरॉ कार्ड से, एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज सी, आपको प्रेडिक्शन तो समझ आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ होने वाली है, बट वो कैसे आप अपनी लाइफ में लाओ, दैट इज़ थ्रू गाइडेंस। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो ओके, पहले हम थोड़े कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, नेक्स्ट बिग फूल, बिग न्यू बिगनिंग। फूल का मतलब लिटरली फूल नहीं होता है टेरॉ में 0 नंबर है, गॉड्स नंबर। कुछ बड़ा मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में, बट वो आपको थोड़ा रिस्की लगेगा स्टार्टिंग में। आपको वो डायरेक्शन समझ ना आए एग्जैक्टली, बट आप उसमें मूव ज़रूर करोगी। गुड लक का भी कार्ड, चलो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी हर एक कार्ड, बट हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं टू कम टू द कंक्लूजन कि वो एग्जैक्टली नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है क्या। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन न्यू बिगिनिंग की बात होती है, बट लेट मी सी ऑल द कार्ड्स। आइडली ये तो करियर से एसोसिएटेड होता है, बट हमें देखना है ओवरऑल की
है क्या वो चीज़? गुड मनी डेफिनेटली, गुड करियर डेफिनेटली, न्यू बिगिनिंग। क्या हो रहा है? ओ मैजिशियन, फूल, मैजिशियन, 0 1। भैया आप मैजिकल लोग हो। बहुत अच्छी इमोजीज आ रहे हैं आपके लिए जो आपको हर लेवल पे सेटिस्फाई करे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा। कुछ आपने खुद को रोक रखा है, वो चीज़ है यहाँ पे। पता नहीं किसी चीज़ में आप पहले हर्ट हुए हो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, बट उससे आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको ये फूल वाली जर्नी पे निकलना है, वो मैजिशियन तो आपके अंदर, तो वो इंस्टिंक्टिव एनर्जी है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप बॉर्न ही हुए हो बहुत कुछ अचीव करने के लिए। एक वो एनर्जी, मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। सी, एक अचीवमेंट ये है, इनफैक्ट आपकी इतनी चार्मिंग एनर्जी है ना कि आपसे लोग बहुत अट्रैक्टेड होते होंगे। पता नहीं लोगों ने एक्सप्रेस किया है नहीं किया है, आपको ये रियलाइजेशन है या नहीं, बट ये चीज़ है। सो वन मोर कार्ड। थ्री ऑफ कप्स, बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। आइडली थ्री ऑफ कप्स बात करते, सी थ्री ऑफ कप्स वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस कुछ आप अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है वो, बट थ्री ऑफ कप्स जनरली जो अगर हम वैसे बोलते हैं ना, ऐसे इंगेजमेंट, वेडिंग, बेबी शावर, उस चीज़ की बात करता है। बट मैं उसको ये बोलूँगी कोई ऐसा सेलिब्रेशन वो तो है ही, वो एक एस्पेक्ट इस ब्लेसिंग का है डेफिनेटली। बहुत में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग, इंगेजमेंट, बेबी, अगर आप लाइक ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी शावर की एनर्जी, कुछ वो चीज़ दिखती है। प्लस यहाँ पे अब एस ऑफ पेंटिकल से इस वजह से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कोई ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बहुत कुछ बताना है आपको। ये आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, मतलब 3 मंथ्स की तो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज है आपके लिए आ रही है। साल ही बहुत अच्छा रहेगा 2025 का। आप ऐसा बोलोगे ना कि आगे जाके 2025 मेरा साल था, आपकी बेस्ट एनर्जीज इस टाइम आ सकती हैं, बिकॉज मैजिशियन है, फूल की एनर्जी। अब एक एक कार्ड को अगर मैं एट लेंथ एक्सप्लेन करूँ, फूल की एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो एक जर्नी पे निकल पड़ता है। अगेन सी, मैंने आपको बोला आपके लिए करियर की एनर्जीज भी आ रही हैं, लव की एनर्जी भी आ रही है, तो आप दोनों एस्पेक्ट से ये देखो जिनके साथ जो रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो अब फूल की एनर्जी है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में वो चीज़ रिस्की लगेगी, पता नहीं ये चीज़ अच्छी है नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे प्योरिटी है। इनके हाथ में आप ये वाइट फ्लावर दिख रहे हो, दिस वाइट फ्लावर इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस। अगर उस कनेक्शन में इनोसेंस है, प्योरिटी है, अगर आप करियर की एनर्जी में वो आप प्योर एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप चल पड़े, उस जर्नी पे निकल पड़े हो, तो वो वहाँ पे बहुत आगे आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। बिकॉज फूल कार्ड इज़ मोर लाइक एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ना। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही आप सोचो मत, बट उसने देखो अपना ये बस्ता लेके निकल चुका है, वो अपना सामान लेके निकल चुका है, वो मस्त मौला। यहाँ पे एक क्लिफ है, जैसे कोई चीज़ रिस्की है, उसको नहीं पता आगे क्या होगा, बट वो चीज़ उसके, इट्स लाइक यूनिवर्स की गाइडेंस है, गॉड की गाइडेंस है। 0 नंबर इज़ अबाउट द गॉड्स नंबर। एंड यहाँ पे देखो ना, एक डॉग की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे उसको कहीं ना कहीं से हेल्प आती रहेगी फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द लॉयल पीपल। अगर ये कोई फ्रेंड है, फैमिली है, उसके अराउंड कुछ ऐसे लोग मिलते रहेंगे। मतलब अगेन सी, मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ किसी ऐसी जर्नी पे निकल पड़ो और सोचो कि कहीं ना कोई तो हेल्प कर देगा, बट ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी इन द राइट एनर्जीज। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, बट दिस इज़ लाइक फूल्स एनर्जी, समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, चाहे वो आपकी लव की एनर्जी, जो मैं आपको बोल रही थी, शादी बोल लो, आप एंगेजमेंट बोल लो, एक वो एनर्जी। दूसरे करियर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट दिखती है। जिनके मैरिजेबल एज नहीं है आप उसको तो छोड़ ही दो, बट मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ कमिटमेंट की बात नहीं बोल रही हूँ कि आपका लव की एनर्जीज, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। मैं यहाँ पे क्लियरली करियर में कुछ बड़ा चेंज
या फिर शादी, एंगेजमेंट क्लियरली दिख रहा है। ये सिर्फ वो बात नहीं है कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है एंड बाद में कभी जाके शादी हो रही है। ये साल आपके जो जिनकी मैरिजेबल एज है शादी के लिए बहुत अच्छा साल है डेफिनेटली। कुछ नहीं तो रोका एंगेजमेंट कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल ही जाओगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सो फूल कार्ड इज अबाउट दैट। एंड ये लॉयल्टी की बात करते हैं, यहाँ पे डॉग है ना, दैट लॉयल्टी विल बी देयर विद यू। खुद के साथ आप लॉयल रहो, पहली बात, अगर आपको कुछ अचीव करना है। दूसरी बात, आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपके साथ लॉयल रहे। बट यहाँ पे इनिशियली अगर अब मैं कनेक्शन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है ना कि इनिशियली थोड़ा आपके पर्सन को कुछ डाउट्स हो रहे होंगे। अब इनिशियली कुछ ऐसी एनर्जी है, अब वो पता नहीं फैमिलीज़ के बीच में कुछ हो रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो जस्ट लेटिंग यू नो, सी आई कैन नॉट शुगर कोट। जो नेगेटिव है, जो नॉट सो गुड है, वो भी मुझे बताना ज़रूरी, सो दैट यू नो व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट्स देयर। आपका यू नो आपकी लाइफस्टाइल में या फिर अपना पूरा वार्डरोब भी चेंज कर रहे हो, योर लुक यू आर चेंजिंग। कुछ ऐसी एनर्जी है, कपड़े वपड़े बहुत खरीदने वाले हो आने वाले टाइम में, पता नहीं क्या, अब हनीमून वगैरह पे जाने वाले हो, क्या है मैं बताऊँ ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। मुझे इतने क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जिनकी मैरिजेबल एज है, जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली उनकी शादी हो जाएगी। सो आई होप एंड विश यू बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी। अब हम चलो ये वाला एस्पेक्ट। अब एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है ना, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो सकती है जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ ना जाऊँ। um, जैसे किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा आपको जैसे बोलते हैं ना अवेकनिंग हो जाना। आप देख रहे हो यहाँ पे ये हाथ जो है ये क्लाउड से निकल के आ रहा है, उसके हाथ में पेंटिकल की एनर्जी, पेंटिकल मतलब कॉइन की एनर्जी हमेशा करियर और मनी से एसोसिएटेड होता है। मतलब आपको कोई राइट इन्फॉर्मेशन, कोई राइट गाइडेंस ऐसी मिल जाए, एक ऐसा गिफ्ट मिल जाए फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑफकोर्स आपका ही कर्म है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपके ही अच्छे कर्म है जो आपको ये चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। बट अब एक करियर में एक बड़ी न्यू बिगिनिंग, अब ये किसी न्यू जॉब की एनर्जी हो सकती है, किसी बिजनेस स्टार्ट करने की एनर्जी होती है, हो सकती है कहीं पे आपका जो जॉब आपको चाहिए वो मिल रही है, कोई कंपटीशन आप विन कर रहे हो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है। बट दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। तो ये है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं ना। सी एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट किसी ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करोगे अपना पैसा जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आएंगे आने वाले टाइम में, वो चीज़ भी। या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके हो ना, तो वो पैसा आपका निकल जाएगा, उस प्रॉफिट से आप कहीं और फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। बिजनेस की एनर्जी यहाँ पे अच्छी दिखती है, जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है वो उनके लिए अच्छा टाइम है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ आप नया एलिमेंट अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, कुछ नई चीज़ अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पर है। तो दैट इज़ द थिंग। अब मैजिशियन क्या, अब आप देखो यहाँ पे पहली बात तो इन्फिनिटी सिंबल। मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये एंगेजमेंट मैरिज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ इन्फिनिटी सिंबल यहाँ से, वो भी एक बात होती है फॉरएवर वाली एनर्जी। मैं करियर के लिए भी कुछ बोलूँगी, कुछ ऐसी बड़ी बिगनिंग है आपके लिए जो आपके फॉरएवर, आपकी पूरी लाइफ टाइम को अफेक्ट करेगा। आपको हम्बल रहना है। सी मैजिशियन कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, इनका एक हाथ हेवन की तरफ होता है, आप जो यहाँ देख रहे हो, बट एक हाथ ग्राउंड की तरफ है, विच इज़ अबाउट आपको कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली जिसका आप वेट कर रहे हो। एक ये मैजिशियन मिराकुलस एनर्जी लेके आता है, बट आपको हम्बल रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। जब मिल गई चीज़ तो फिर हवा में नहीं उड़ना है। जब आप ईगो एरोगेंस दिखाओगे तो यूनिवर्स को पता है कि कैसे हमें किसी इंसान को नीचे लाएं। बट आप होपफुली उस एनर्जी में नहीं जाओगे बिकॉज ये ग्राउंडेड एनर्जी। पहली बात तो आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिलेगी। दिस हैंड इज़ अबाउट दैट, दिस हैंड इज़ अबाउट उसको मेंटेन करना। कई बार हमको सक्सेस मिल जाती है, हमें जो चाहिए होता है ना वो मिल जाता है, लव, करियर, हमें वो मेंटेन करना नहीं आता। मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट एनर्जी। अगेन न्यू बिगनिंग की यहाँ पे बात हो जाती है। वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ये एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड है पूरे टैरो में जहाँ पे हर एक एलिमेंट आ जाता है। आप देखो यहाँ पे वॉन्ड है, पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है। मतलब आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, अच्छा पैसा है, प्रैक्टिकल होके आप विद डेडिकेशन आप आगे बढ़ रहे हो। चाहे ये लव है आपकी एनर्जी या फिर आपके करियर के लिए ये एनर्जी है, टेक एज इट रेजोनेट्स। बहुत पैशन इन्वॉल्व है। अगेन यहाँ पे वाइट फ्लावर्स टॉक अबाउट अपना इनोसेंस, अपनी प्योरिटी, जो आप चाहते हो, जो भी, चाहे वो
लव है, चाहे वो करियर है, प्लीज़ मेंटेन रखना। पैशन तो है ही आपके अंदर। सी बेसिकली अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्ड रूल होता है मर्क्यूरी से, तो मर्क्यूरी अगेन बुध क्या है, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबल रहना, बहुत फास्ट मूव करता है। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है, अगेन इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग प्लूटो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मर्क्यूरी। तो अब ये उसकी ऊर्जा है ना, तो वो क्या करता है, अडेप्टेबल बनो, चीज़ों को सोच समझ के करो। जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। बेसिकली मैजिशियन इज समवन जो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दे। आपको मान लो करियर में लगा था ये चीज़ तो मुझे नहीं मिलेगी, अब शायद नहीं हो सकता, ये टाइम निकल गया, वो चीज़ आपको मिल रही है। आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि शायद इस इंसान से मेरी शादी नहीं होगी, अब पता नहीं शादी होगी भी कि या नहीं होगी, इस साल में होगी कि या नहीं होगी। मैजिशियन सेज यू कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल इन योर लाइफ। ये मैजिशियन होता है, उसको पता है। एंड ये ना उसी मैजिशियन, जिसकी मैं हमेशा बताती हूँ आपको, जो लोग रीडिंग्स देखते हैं मेरी, कोई जादू नहीं है उसके अंदर, ये एबिलिटीज़ का माइंडसेट इतना स्ट्रांग है ना कि वो एक तो चार्मिंग बहुत है, तो एक अपने एक इम्प्रेसिव एनर्जी है, इंटेलिजेंट बहुत है, तो वो ये सारी चीज़ें काम कर जाती है। मैजिशियन की एक और अच्छी क्वालिटी है, उसको नज़र ज़्यादा लोग नहीं लगा सकते, बिकॉज वो ढिंडोरा नहीं पीटता है कि मेरा अब ये प्लान है, अब मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वो स्मार्ट है, वो अपने कार्ड्स को किसी को नहीं दिखाता, तो वो उस एनर्जी को मेंटेन रखता है। आपके लिए एक और चीज़ म्यूजिशियन से दिखती है, कोई मेंटोर, कोई पर्सन सम राइट एडवाइस कोई आपको देगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। म्यूजिशियन इज अबाउट दैट इज वेल, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है ना आपने कुछ बाउंड्री बना रखी है, आप पास में किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, मुझे नहीं पता कि आपने करियर में कुछ ऐसा देख लिया या अपनी पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कुछ ऐसा देख लिया, इसकी वजह से आप हर्ट हुए। देखो इनके सर पे एक पट्टी बंधी हुई है, इसलिए पीछे इन्होंने ना वॉन्ड्स की ये वॉल बना ली है, एक वॉन्ड को पकड़ लिया है एंड वो बाउंड्री नहीं तोड़ना चाहते। अब फूल की एनर्जी मतलब आपको आगे जाना है तो उस बाउंड्री को तो तोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी से भी कुछ भी ऐसे अपने बाउंड्रीज तोड़ के वो एनर्जी अपने वहाँ पे ले जाओ, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे इंसान कोई डर गया है, उसको फियर की एनर्जी में है, उस फियर की एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ना इज़ इंपॉर्टेंट। दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट, प्लीज़ यू हैव टू डू दैट। अगर आप इसमें ना फंसे रह जाओगे तो फिर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, वो है। अब 3 ऑफ कप्स तो मैंने बताया ही, सेलिब्रेशन का कार्ड है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। मतलब बहुत अच्छी एनर्जी, अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एनर्जी लेके आता है। जहाँ पे ना यहाँ पे दीज पीपल आर डांसिंग, तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होना, वहाँ पे डांस, गाना, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिलीज़, कम्युनिटी, फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, या तो आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जिनके मैरिजेबल एज है, एंगेजमेंट, शादी, बेबी शावर, इन सब चीज़ों की एनर्जी लेके आता है ये। सो येस, एंड इट्स टॉक्स अबाउट, आप नीचे फ्रूट्स ही फ्रूट्स आपको दिखेंगे ये यहाँ पे तो टॉक्स अबाउट अबंडेंस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया वाली जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बस एक चीज़ है, 3 की एनर्जी स्पेशली, चलो मैं स्पेशली नहीं बोलूँगी बिकॉज गोल और आपके बीच में, चलो ठीक है, दोनों एस्पेक्ट पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप और आपके, मान लो आपकी लव की एनर्जी की बात हो रही है, आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, किसी थर्ड एनर्जी की, मैं थर्ड पार्टी एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, रोमांटिक एनर्जी नहीं, बट किसी थर्ड एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को आप ध्यान देना कि थर्ड एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दूसरी बात, अगर आपका गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप एक एंटिटी हो, आपका गोल एक एंटिटी है, उसके बीच में कोई किसी ऐसी चीज़ को मत आने देना, जैसे ना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने गोल को नहीं देख रहे हो, आप सेलिब्रेशन में ही पड़ गए हो। आई यू गेटिंग? सेलिब्रेट तब करो करियर में जब कुछ अचीव कर लो, समझ रहे हो? मतलब चलो मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी लाइफ बंद कर दो, बट मे बी सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। मुझे तो हमेशा ये फील होता है कि डिस्ट्रैक्शन इज़ बैड। जाओ जहाँ जाना है, जो पार्टी करनी है करो, बट आई बिलीव कि अगर मुझे कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट एंड यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी। सो बट अगेन टेक जैसे आपकी मर्जी, जो भी आप करना चाहो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑरेकल कार्ड्स। आपको क्या बता रहे हैं?
बट आपके लिए वन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वन इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियन कार्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़ीरो। ज़ीरो इज अबाउट गॉड्स नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल्स, गॉड्स आपके साथ हैं, गुड लक की एनर्जी ये लेके आता है। सॉरी। ओ वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, जो कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये आपको खुश भी करेगा, बहुत हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएगा, एक बड़ा चेंज। एंड आप देख रहे हो जैसे ये कितने खुश है, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, टच वुड, यू नो। ये अपनी हैप्पीनेस, एंड दूसरी बात, मांगो यूनिवर्स से, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड उस पर एक्ट भी करो। ऑफकोर्स सिर्फ मांगने से नहीं होता, आप उस पर उसकी तरफ कैसे एक्ट करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट। एफर्ट्स, प्यार हो, शादी हो, करियर हो, एफर्ट्स हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, एक और बात मैं बोलूँगी, 3 ऑफ कप्स कई बार रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी लेके आता है। तो यस, मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये आप सोचते बहुत हो, ये आपने खुद, कुछ तो आपकी ऐसी बाउंड्री है। बिग हैप्पी चेंजेस के बाद ये, मतलब द ओनली थिंग, द ऑब्स्टिकल इज, पता है, ये थर्ड एनर्जी में मैं बोल रही थी ना, वो भी इतना बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है। अब ऑब्स्टिकल आप कई बार कि आप सोचते हो कि शायद आपको कोई ये चीज़ ना मिले, एक माइंडसेट आपका ऐसा है। अगर माइंडसेट नहीं है तो आपके मेंटल एनर्जीज़ में ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स है जहाँ पे आप चीज़ों में लेकिन नर्वस हो जाते हो, स्ट्रेस ले लेते हो। तो जहाँ पे परफॉर्म अच्छा करना भी है, वहाँ पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओ। कहीं पे जहाँ पे जितना बोलना नहीं उतने ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे रहे हो, तो सामने वाले को एनर्जी डेस्परेशन दिखती है। वो कोई डेस्परेशन नहीं है आपकी, बट इट्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम सम पास्ट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से, प्लीज़ अंडरस्टैंड। बट लेट मी टेक अ क्लैरिफाई व्हाई, आई एम सॉरी, बट अब बताना ज़रूरी है ना कि ऑब्स्टिकल आप हो, तो आप खुद को सुधारो। वर्क, ओ माई गॉड, मैंने जस्ट आपको यही बोला। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स एक बार रख दूँ साइड में। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको स्कॉर्पियो की एनर्जी में जाना है। स्कॉर्पियो की बात होती है राइजिंग फ्रॉम द एशेज। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चली, पास्ट को पास्ट में रखना, आगे बढ़ना। ये जो फियर है ना जो आपका, कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, मैं केपेबल नहीं, हो सकता है ये चीज़ ना हो, इस फियर से आपको निकलना है। अगर आप इस फियर में रह गए तो फिर आपको नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा। बिकॉज सी, मैजिशियन बहुत बड़ा मैनिफेस्टर होता है। अगेन, कर्मा ऑफ कोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आप जो हर चीज़ बोलते हो ना एक दिन में, एक टाइम पे, वो चीज़ें सच होती हैं। मैजिशियन की वैसी एनर्जी, वेरी बिग मैनिफेस्टर। नेगेटिव मत बोलो, मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। सी, वेरी क्लियरली आई एम सेइंग, एंड दिस इज लाइक अ बिग थिंग, यू शुड रियलाइज दैट, नॉट अ गुड एनर्जी। एक सेकेंड, आपके कार्ड क्या हो गया भाई? ओ, एंजल ऑफ लव। एक सेकेंड, मैं कार्ड ज़रा साइड में रख दूँ, इतने सारे कार्ड्स हो जाते हैं कि। एंजल ऑफ लव, आप तो समझ ही गए होगे कि एंजल ऑफ लव की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आपको फ्लावर्स वगैरह मिलने वाले, आप किसी को फ्लावर्स वगैरह देने वाले हो, इतने सारे रेड फ्लावर्स, एंड इट कम्स विद अ वेरी एंजलिक एनर्जी। आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे ना जो आपको या तो एंजल बोल के एड्रेस करे, आपको एक एंजल वाले ऑरा में देखे, या फिर वो खुद उस पर्सन की बहुत प्योर एनर्जी है, एक एंजलिक एनर्जी। एंजल ऑफ लव बात करते हैं ना, समथिंग विच इज़ लाइक ग्रांटेड बाय द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स चाहते हैं आपकी लाइफ में आए। मैं लव की बात कर रही हूँ, रोमांटिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। वो चीज़ यहाँ पे हार्ट की एनर्जी आप देख रहे हो, एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ रेड हार्ट, दिस इज़ लाइक अ क्रिस्टल हार्ट, समथिंग विच इज़ वेरी डिवाइन, प्योर, वैसी एनर्जी। एंड वो इंसान, वो ये जो एंजल है, उस चीज़ को कितने ध्यान से देख रहे, जैसे किसी चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार किया हो। दैट काइंड ऑफ लव इज़ कमिंग टू यू, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी परमानेंट, you know, something that will always last with you. Very very beautiful card if you see this card. Okay, नॉर्मल कार्ड्स देखते हैं इसमें।
कॉफिन, किसी चीज़ को एंड करके आपको बढ़ना है, तभी आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। जैसे कुछ कुछ तो या तो ऑलरेडी उस चीज़ की एंडिंग हो गई है, आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो, एंड फिर वो न्यू बिगिनिंग, बिकॉज 1 + 9 इज एक्चुअली 10, विच अगेन कम्स टू 1, तो 1 इज अबाउट न्यू बिगिनिंग, देन दैट इज हैपनिंग। या फिर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो ना, वहाँ पे आपको कुछ एंड करना पड़ेगा, फिर वो न्यू बिगिनिंग होगी। सो हैव दैट ऑन माइंड। वेल्दी मैन, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। प्लस मेन, अगर आप मेल हो, और ये अगेन आई वोंट से मेल फीमेल, बट एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है कि कुछ बिजनेस में प्रॉफिट, कुछ शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं कुछ नहीं एडवाइस कर रही हूँ, आप खुद देखो, बट कुछ वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो एनर्जी। प्लस दिस इज़ अबाउट करियर गेटिंग बेटर, रिच एनर्जीज यहाँ पे आती हैं। अगर आप फीमेल हो, आप किसी से शादी होने वाली है, या आप किसी को डेट कर रहे हो फॉर मैरिज में, अगेन मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस पाइल के लिए, फॉर मैरिज, तो किसी वेल्दी, अगर आपके मैरिजेबल एज नहीं भी है ना, एंड आप शादी की इंटेंशन से आप किसी के साथ यू वांट टू फॉल इन लव, तो वहाँ पे एक रिच पर्सन या फिर कमिंग फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड, वो उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। वेरी सोबर वे ऑफ ड्रेसिंग, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। ओके, अब हम चलो, अब तो लव की एनर्जीज आ ही गई, इतनी प्रोमिनेंट है, तो हमें लव ऑरेकल कार्ड्स, रोमांस एंजल कार्ड्स देखने पड़ेंगे। लेट मी टेक वन। इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें ये क्यों कार्ड क्यों आया? ओह, सी, इन दोनों कार्ड्स के दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। एक पहला एस्पेक्ट, दोनों सुन लेना, ठीक है। पहला है कि जो इंसान आपको ऐसा लग रहा था ना कि जो आपको प्यार, आपका रिटर्न, अनरिक्वाइटेड लव इज समथिंग, जो आप प्यार दे रहे थे, आप एफर्ट्स लगाते, सामने वाला इंसान वो एफर्ट नहीं लगा रहा था, यू नो, तो वहाँ पे अब दूसरा वो चीज़ एक है जो नहीं लगा रहा था, अब वहाँ पे वो चीज़, उस इंसान से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है, अब वो एफर्ट्स लगाए। एक एस्पेक्ट इसका ये है, समझ गए आप? अब पास्ट की एनर्जी से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है ना कि अगर आपने लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी देखी है जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने एफर्ट्स डाले, आपने सब कुछ किया, आप रिलेशनशिप में रहे, वो दिल टूट गया, आपको ऐसा लगा कि चलो वो इंसान प्यार करता था बट मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अनरिक्वाइटेड लव इन एनी वे, आपको ऐसा लगा कि चलो वो फाइनली इंसान अब मेरी लाइफ में नहीं है, वो चीज़ जो बीत गई है, अब आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिकंसाइल कर रहे हो जो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। मैंने दोनों एस्पेक्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, समवन हु इज़ ए सोलमेट, एंजल ऑफ लव भी सोलमेट वाइब दे रहा था, ये तो आप ये कार्ड देख के आप खुद ही बोल दोगे सोलमेट वाइब है। सो यस, अब हमें कौन सा टी लीफ कार्ड देख लेते हैं, चलो। Valley, deep personal strength and peace that assure success। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, जैसे कि इंसान ने ना खुद की पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव कर लिया है, बहुत सुकून वाली एनर्जी में चले जाना। जब वो चीज़ होगी ना तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल रही है। उस ऑब्स्टिकल्स के अबाव यू आर राइजिंग, बिकॉज आप देखो यहाँ पे एक राइजिंग सन है पीछे, सो वो चीज़ है यहाँ पे। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे ना, चाहे वो करियर है, चाहे लव की एनर्जीज में ना, जो आपको जो ऑपोजिशन है, आपको
अब पता नहीं जो बिल्कुल डायरेक्ट वाला ऑपोजिशन है या फिर ये ऐसा है कि लोग आपका अच्छा नहीं चाहते। मैंने आपको बोला ना, पहली बात तो मेडिशियन जैसा बनो, सबको डिडोरा नहीं पीटना है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं इस चीज़ की प्रेपरेशन कर रही हूँ, मेरी शादी यहाँ फिक्स हो रही है। थोड़ा टाइम लेके जब चीज़ें परमानेंट हो जाएं तब चीज़ों में आगे बढ़ो, बिकॉज एक वो एनर्जी आती है उस टाइप की ऑपोजिशन, या फिर डायरेक्टली कोई ऑपोजिशन। अगर आप खुद की, इफ़ यू विल शो योर स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड, आप खुद की हिम्मत दिखाओगे, करेज दिखाओगे, तो यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। पता नहीं, सी अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट आप लोग या तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं शेयर्स वगैरह से, बट या फिर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो दिख रहा है। बुल रन बोलते हैं ना। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपको जैसे कोई डर है कि ये स्पेशली वैसी एनर्जी दिखती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ, ये पता है ये कैसा, वल्चर को देख के ही वो एनर्जी होती है जैसे कि ना, कैसे मैं बोलूँ, अगेन आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक और ईविल आई, आपको वो चीज़ लगती है। आप इसके बारे में ना ज़्यादा सोचो मत। अगर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते इसका ना, तो एटलीस्ट सोचो मत, क्योंकि ये आपको एनजाइटी देता है, ये आपको स्ट्रेस में डालता है। कई बार आप सोचते हो कि ये चीज़ें क्यों हुई, कुछ ऐसा था क्या। डोंट थिंक अबाउट इट मच। अगर आपको वल्चर्स दिखते हैं ना, कुछ ऐसी एनर्जी कहीं भी रियल लाइफ में, तो चलो उस चीज़ को अब नेगेटिव चीज़ में मत जाओ, बट अगर ऐसा कुछ है तो शायद कुछ कनेक्शन है उसका। वास, सीक्रेट एडमायरर। सीक्रेट एडमायरर टॉक्स अबाउट क्रश की एनर्जी, या फिर कोई इंसान जिससे आप मिलो, अब पता नहीं ये पास्ट का पर्सन आपको सीक्रेटली देख रहा है आपको एडमायर कर रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन है जो लिटरली, जो आपको आपको बहुत पसंद करे, कोई आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे, जो आपको एडमायर करे। मेरे में रोमांटिक एनर्जी होती है डेफिनेटली, सीक्रेट एडमायरर्स रोमांटिक एनर्जी, फ्लावर्स भी हैं इस वास पे, तो वो चीज़ है यहाँ पे। एक और चीज़ वल्चर बोलता है ना कि आप बहुत डार्क फेज से निकले हो अपनी लाइफ में। आई होप एंड विश आप निकल गए हो, बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे दिखती है जिसके सी हमें पास की चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, पर उसका इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर काफ़ी। ओके, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, नहीं तो आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आपके लिए काम, ये आपकी वीकनेस है इन सम वे और द अदर, दिस एंगर वाली एनर्जी। सी दिस गाइडेंस इज़ वेरी, मैंने हमेशा बोलती हूँ प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। ये आपके एनर्जी में ऑब्स्टिकल लेके आए। अगर आप हॉट टेम्पर्ड रहते हो, अगर आप एंगर की एनर्जी में जाते हो, आपको ही सॉरी बोलना पड़ जाएगा। वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मतलब सी आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो हैं बहुत, बट टेम्पटेशन मतलब डिस्ट्रैक्शन आएंगे आपको। जैसे वो एडम ईव की एनर्जी में क्या होता है, ये देखो ये एप्पल है, कुछ ऐसी चीज़ की तरफ आप जाना चाहोगे जो उससे आपको बेटर चीज़ मिल सकती है, बट वो टेम्पटेशन है, वो आपको यूनिवर्स कुछ टेस्ट कर रहे हैं। अब आप इफ़ यू फॉल फॉर द टेम्पटेशन, आप देखो एक सेकेंड, अब देखो और क्या इसके बाद क्या है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लो योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स नहीं लो करने हैं, चाहे वो लव की एनर्जी में है। कुछ ऐसी टेम्पटेशन होगी ना, समवन हु इज़ नॉट मेंट फॉर यू, जो आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, वो वैसे कोई इंसान, ऐसी कुछ एनर्जी दिखती है जैसे वो टेम्पटेशन होगा। आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, तभी वो टेम्पटेशन है, वो चीज़ आएगी, यूनिवर्स का टेस्ट है वो, उस टाइम अपने स्टैंडर्ड्स आपको लो नहीं करने हैं। दूसरी बात, करियर की एनर्जीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है ना जैसे आप यू मेंट टू अचीव समथिंग बिग, बट आप टेम्पटेड हो कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। आप उस चीज़ को ट्राई करो जो आपसे लोअर है, वो चीज़ आपका वो पोटेंशियल उससे बहुत ज़्यादा है, तो अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। देखो अब ये तो बड़ी वैसी चीज़ है, आपको भी लगता है कुछ ऐसी चीज़ भी है कि आपके अगेंस्ट लोग
या तो डायरेक्टली आपके अगेंस्ट आपके मुंह पे दिखाते हैं, ये वर्क की एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, या फिर आपके पीठ पीछे, एक तो ये तो बिहाइंड योर बैक आता है, वल्चर वैसी एनर्जी लेके आ रहा था, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है कि चीज़ें होते होते रह जाती है बिकॉज ऑफ सम, आपको प्रोटेक्ट, आपको ईविल आई चार्म तो ज़रूर पहनना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपको अपने रूम के चारों कोनों में ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल होता है, रख लो उसे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम एनीथिंग डार्क, एनीथिंग नेगेटिव। यहाँ भी रिकन्सिलिएशन आया था, यहाँ भी रिकन्सिलिएशन, दोनों एस्पेक्ट्स मैंने आपको वहाँ समझा दिए थे, तो येस, रिकन्सिलिएशन इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए, अच्छा अभी तो बहुत आपके इन कार्ड्स में ही बड़ा टाइम लग गया, अभी मेरे को गाइडेंस देखना है, आपको लिए लकी डे इज़, सॉरी लकी मंथ्स देखने हैं, नेम एंड इनिशियल्स पे देखना है। ओके, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट, हो क्या रहा है आपके लिए, क्या वो? Okay, you are swift and smart. Solutions to problems are easily found. Always listen to your instincts. Resources surround you. Be open to romance. Clever बोलता है ना, चालाक बनना सीखो। मैजिशियन भी चालाक है, आप कई बार वो चालाक नहीं बनते, जैसे लोमड़ी होते हैं ना, फॉक्स, आई होप है ना, तो अब फॉक्स की एनर्जी वो क्लेवर है, इसमें बुरा क्या है? अगर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़, आपको बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना किसी का, अपने लिए क्लेवर होना अच्छा है, तो स्विफ्ट दैट स्मार्ट एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, एंड तब जो सोल्यूशन होंगे ना आप प्रॉब्लम्स के, आप बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनना चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको वो हर चीज़ आपके अराउंड है जो फाइनली आपको उस रास्ते पे ले जाए जो आपको मिल सकती है, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। दिस कार्ड सेज रिसोर्सेज सराउंड यू, रिसोर्सेज सराउंड यू। एक्चुअली मैजिशियन के पास भी चारों रिसोर्सेज हैं, वॉन्ड, पेंटिकल्स, कप, स्वॉर्ड, सब कुछ है उसके पास, इंटेलेक्ट है, अच्छा दिल है, पैसे की एनर्जी अच्छी है, ये सारी चीज़ें, पैशन है, सब कुछ है, रिसोर्सेज आपके पास। आपको रिसोर्सफुल बनना, उस रिसोर्सेज को ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है। बी ओपन टू रोमांस। अब यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी, एक रोमांस की वो बात हो जाती है। दूसरी बात, रोमांस जब बोला जाता है ना, तो इन इंग्लिश लिटरेचर रोमांस इज अबाउट फैंटेसाइजिंग समथिंग दैट यू वांट, ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं रोमांस में। यस, ओके, सी आपके तो बहुत क्योटिक एनर्जी है, मैं हाथ से ही कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं पहले ही थोड़ा संभालो, मतलब बड़ा होने वाला है कुछ, बिग हैप्पी चेंजेस का तो वैसे ही कार्ड था, बट हाँ ये जो चीज़ हो रही है ना, इसको कंटेन करने के लिए आपको लिटरली क्लेवर बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। कुछ बड़ी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में विच विल नॉट बी सो ईजी टू डील विद। पावर, हेल्थ वेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है, हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो, डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, पावर, सी व्हाट दिस कार्ड सेज, नो योर पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को समझो। दिस कार्ड सेज यू आर अ पावरफुल बीइंग, योर थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस हैव द एबिलिटी टू हील और टू हार्म। सी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। रिस्पेक्ट दिस ट्रेमेंडस गिफ्ट एंड यूज़ इट वाइजली। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल बीइंग हो। आपके जो थॉट्स, मैंने आपको बोला था ना, आप दिन भर में क्या बोलते हो, आप ऐसे लोग हो ना, जो आप बोलते हो वो बहुत सारी चीज़ें सच हो जाती है, तो मुंह से अच्छे ही कुछ बात निकालो, दूसरों के लिए, खुद के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कार्ड बोलता है कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, इसके अंदर एबिलिटी है हील भी करने की और नुकसान भी पहुंचाने की, खुद के लिए, दूसरों के लिए। अब आपका ये जो गिफ्ट है ना आपके अंदर, रिस्पेक्ट दिस ट्रिमेंडस, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एंड इसको वाइजली, क्लेवर वे में यूज़ करो, सो दैट दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ लकी मंथ्स देख लेते हैं। यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं शादी वगैरह वो बोलते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे आ सकती है, बर्थ मंथ्स वगैरह, बट ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट मंथ्स देख रहे हैं आपके लिए। नवंबर,
जनवरी, ये जो जनवरी बीत गया 2025 उसकी बात कर रहे हैं। दिसंबर, दिस अगेन कनेक्ट्स विद कुछ टू 2025 और ये आपका जो ड्रीम है ना उसका कनेक्शन है, ये जो चीज़ आपको मिलने वाली है बिग ब्लेसिंग 2024, सॉरी आई एम सॉरी 2024 में दिसंबर, वो कुछ कनेक्शन है। अक्टूबर, बड़े कंटिन्यूस है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पता नहीं क्या है ऐसा। एक बार ना छप्पड़ फाड़ के वो जो ब्लेसिंग्स आती है ना, वेट कर कर के एक बार जो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स आती है वो है आपके लिए। फेब्रवरी भी आ गया, ये कार्ड इधर, चलो ये कार्ड आपको दिखा नहीं था निकालते हुए, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, वो कार्ड उधर गिर गया था। फेब्रवरी मंथ भी इम्पोर्टेंट दिखता है। अप्रैल माय डियर, ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके करियर के लिए हो सकते हैं, किसी तरह से आपको कोई राइट गाइडेंस दे, किसी सिटी में आपको मूव करना हो, कंट्री में मूव करना हो, लव की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है, तो अगेन नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो लेट्स सी, दिस विल गिव यू दैट आइडिया। M K T H S C Q W I E A U D Y। पता नहीं यहाँ पे मुझे सी अगेन ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो नहीं, बट मुझे IAS बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्या है वो जो भी आपके लिए मीन करता है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपकी ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए। अगेन वो आप पे भी डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उसको अपनी लाइफ में लाते हो, एनर्जी अपने चेंज करके, मेनटेन करके। सो येस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।